कि पोस्ट के डिग्निटी को अगर किसी ने कम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। देखिए, अब तो देश के ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने भी कह दिया दुखी मन से कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बहुत ज़्यादा गिराया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन प्रधानमंत्रियों में से हैं जिन्होंने वाकई इस देश का सम्मान बढ़ाया, इस देश के प्रधानमंत्री पद का सम्मान बढ़ाया। हालांकि प्रचार अब थम चुका है, अब कैंपेन के बाद 2 दिनों के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं मेडिटेशन सेशन के लिए, कैसे देखते हैं? हम तो वही कहेंगे कि श्री राहुल गांधी ने 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से ही नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, और प्रधानमंत्री जी आज उसी कन्याकुमारी में अपनी नफरत की राजनीति को डुबोने गए हैं। उनकी विदाई तय है। आपको लगता है कि विदाई के लिए प्रधानमंत्री गए मेडिटेशन के लिए, जबकि 2 दिनों का सेशन चलेगा मेडिटेशन सेशन, इतना लंबा चुनाव प्रचार चला है उसके बाद? देखिए, मेडिटेशन जो है वो कैमरा की लाइट्स में नहीं होता है, लाइव नहीं होता है। 4 तरफ से कैमरा की छतरियां लाइटें चलनी है, वो मेडिटेशन है। किसको मूर्ख बना रहे हो? 10 साल इस देश की जनता को बहुत मूर्ख बना दिया। कभी थाली पिटवा दी, कभी ताली पिटवा दी, कभी मोमबत्ती जलवा दी, कभी लाइन में लगवा दिया। बहुत जनता ऊब चुकी है इन नौटंकी ड्रामों से। आपको लगता है कि चुनाव अभियान और कैंपेन का ये एक हिस्सा है? इसमें कोई शक है क्या? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का इस देश के संविधान पे विश्वास, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे उनका विश्वास नहीं है। क्योंकि वो जब 2014 में आए थे तब भी उन्होंने सबसे पहला काम किया, वोट डालने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया कि वो बूथ के बाहर आकर के उन्होंने कमल का फूल लहराया, बयान दिया। कोई नहीं करता, एक जनरल वोटर इस काम को नहीं करता, एक छोटा नेता इस काम को नहीं करता। ये काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2014 में। क्या हुआ उस मुकदमे का? कहां गई वो एफआईआर? मैं पूछूं इलेक्शन कमीशन से। और आज फिर वही काम श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सरेआम उल्लंघन है। प्रज्वल रेवंत बेंगलुरु वापस आ रहे हैं, कई सारे आरोप लगे। हालांकि देवेगौड़ा साहब ने भी अपील किया था कि वापस आए, और वापस आए। आई थिंक लॉ विल टेक्स इट ओन कोर्स। जो कानून में सख्त से सख्त प्रावधान हो सकते हैं उसके मुताबिक जो है कानून अपना काम करेगा। निर्मला सीतारमण, स्टॉक मार्केट जो है बहुत ऊपर जाने वाला है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं देश की वित्त मंत्री की। 4 तारीख को स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता 4 जून को साफ होने जा रहा है। राफा के मामले में हार्ट ब्रेकिंग कहा जा रहा है, दुख जताया जा रहा है कि राफा में जो कुछ हुआ, कत्लेआम जो हुआ। पूरी दुनिया के इंसान पसंद लोग, इंसाफ पसंद लोग दुखी हैं और वो अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं। और भारत का हमेशा ये स्टैंड रहा है कि भारत एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट का हामी रहा है, और भारत की जनता इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट के साथ खड़ी है। और आज से नहीं, महात्मा गांधी के ज़माने से, जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त से हमारा यही स्टैंड है, किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।